ठीक है। अच्छा, अपर लिम्ब के बोन्स में हमारे पास क्या क्या आता है? तो सबसे पहले हम बोन्स के नाम देखते हैं, ठीक है। तो अगर बोन्स के नाम देखें तो हमारे पास कैपुला होता है, क्लेविकल होता है, ह्यूमरस होता है, अल्ना होता है, रेडियस होता है, कार्पल होते हैं, मेटाकार्पल होते हैं और पेलेंजिस होते हैं। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हो गए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कल जॉइंट जो है तो डिस्कस कर लिए थे कि कौन सा किस टाइप ऑफ जॉइंट होता है, लेकिन हम अब इसको फिर से करते हैं, लेकिन उस डिटेल से नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या था कि हमारे पास सबसे पहले जो होता है तो वो होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये हमारे पास डबल साइनोवियल जॉइंट है। डबल साइनोवियल जॉइंट है और डबल साइनोवियल जॉइंट की होने की वजह से इसमें टू टाइप ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है। एक फॉरवर्ड मूवमेंट या बैकवर्ड मूवमेंट और दूसरा होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक्रोमोक्लिविकुलर जॉइंट। तो ये हमारे पास है प्लेन साइनोवियल जॉइंट। इसके बाद हमारे पास है शोल्डर जॉइंट, जो हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट टाइप। ये किन दो स्ट्रक्चर के दरमियान बनता है? तो एक है ग्लिनाइड कैविटी और एक है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये दो हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है तो हमारे पास हैंग टाइप ऑफ जॉइंट है। इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। फिर इसके बाद हमारे पास है सुपीरियर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और कल ही बताया है कि ये हमारे पास पाइवोट साइनोवियल जॉइंट है और उसमें इसमें सुपिनेशन एंड प्रोनेशन होती है। फिर इसके बाद हमारे पास जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन होता है, वो भी हमारे पास साइनोवियल प्लेन जॉइंट है, इंटर कार्पल जॉइंट, और ये हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट इसमें होती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, पेलें ये पेलेंजिस और मेटाकार्पल के दरमियान, मेटाकार्पल और पेलेंजिस के दरमियान जो जॉइंट होता है वो हमारे पास साइनोवियल कॉन्डोलाइट टाइप है। मतलब अभी आप लोगों को सारी चीजें पता होना चाहिए, कॉन्डोलाइट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ये कल डिटेल से करवाया है, ठीक है। इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो रिस्ट जॉइंट है तो वो भी साइनोवियल कॉन्डोलाइट टाइप है। इसके बाद लास्टली हमारे पास जो जॉइंट आता है तो वो हमारे पास आता है इंटरपेलेंजिस जॉइंट, और वो हमारे पास साइनोवियल हैंग टाइप ऑफ जॉइंट है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सारा सीन उसका, ठीक है। तो जॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक बार फिर से करवा दिए, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों को तो कल से ही पता है, कल ही पढ़ाया है कि हमारे पास डाई आर्थ्रोसिस किन जॉइंट्स को कहते हैं, सिन आर्थ्रोसिस किसको कहते हैं, एमपी आर्थ्रोसिस किसको कहते हैं, डाई आर्थ्रोसिस हम साइनोवियल जॉइंट्स को कहते हैं जो प्रीली मोबाइल होते हैं।
सिन आर्थ्रोसिस हम फाइब्रस या फिक्स जॉइंट्स को कहते हैं, और एमपी आर्थ्रोसिस हम कार्टिलेजिनस जॉइंट को कहते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद कल ही मैंने आप लोगों को ये पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल कहा था कि पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, बोन होता है, उसके अराउंड एनुलर लिगामेंट होता है, और बोन जो है तो वो अपने एक्सिस में रोटेट होता है। ठीक है, ठीक था। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये सीन हो गया ना, तो ये कंडलाइट टाइप ही कल ही पढ़ाया था कि कंडलाइट टाइप हमारे पास क्या होता है, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कल सेडल टाइप भी पढ़ाया था कि सेडल में हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैविटी एक ही बोन में होती है, और कंडलाइट में हमारे पास कन्वेक्सिटी एक बोन में और कॉन्केविटी दूसरी बोन में होती है। ठीक है ना, तो ये जॉइंट का सारा सीन क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास एक ये जॉइंट्स के रिलेटेड एक ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई है, तो वो ट्रेवल करता है इनसाइड द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, और कल ही मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी ना कि हमारे पास जो पस कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है तो वो सेडल टाइप ऑफ जॉइंट है। इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। ठीक है, सेडल टाइप ऑफ जॉइंट है पस कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बिटवीन पस मेटाकार्पल एंड ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ठीक है, तो जॉइंट्स के अराउंड सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर आप लोगों को अभी भी यहाँ में कुछ पूछना है तो मैं अभी हूं। फिर हम बोन्स को जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बोन्स में आते हैं। अब बोन्स में जो है हमारे पास जो सबसे पहले बोन जो है तो वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास क्लेविकल। हमारे पास कौन है सबसे पहला बोन जो हम डिस्कस करेंगे, तो वो है क्लेविकल। क्लेविकल में हमारे पास क्या होता है, इसका मीडियल जो है मीडियली, सॉरी, ये हमारे पास क्लेविकल है। इसका एक मीडियल एंड होता है, अच्छा, इसका मीडियल जो होता है कन्वेक्स होता है टू टर्न। मीडियल टू टर्न जो है तो वो कन्वेक्स होता है। लेटरल वन टर्न जो है तो वो कनकेव होता है। ठीक है, फिर जो है इसके अपने फीचर्स है, इसके अपने फीचर्स है ना। ये इसका इंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। बस इसमें के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके फीचर्स को याद रखें। तो इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, और की बोन भी कहते हैं। हमारे पास इस पॉइंट पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि हमारे पास जो मीडियल, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और की बोन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और क्या है कि इसका हमारे पास जो मीडियल टू तड़ होता है और लेटरल वन तड़, तो वो मोस्ट कॉमन लोकेशन है ऑफ द फ्रैक्चर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है फॉर अ फ्रैक्चर। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अराउंड और कौन से एमसीक्यूज जो होते हैं जो आए हुए हैं, तो वो ये है कि क्लेविकल इज द ओनली बोन हैविंग टू ऑसिफिकेशन सेंटर। ओनली बोन हैविंग टू ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, अच्छा, अच्छा,
फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो वो ये है कि क्लेविकल इज द ओनली बोन विच इज पेयर बाय नर्व्स। इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है तो ये वाहिद बोन है जिसको उसने पियर्स किया है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें है ये क्लेविकल बोन के? तो ये है कि इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। ये फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाई होता है इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। अच्छा और क्या चीजें है कि इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट इज प्लेस हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी। लास्ट पॉइंट। अच्छा एक और चीज को देखें कि आल्टो इट इज अ लॉन्ग बोन but it occupy mostly from the membrane, membranous ossification होती है। And the most common type of fracture during delivery, most common type of bone fracture during delivery and labor is a clavicle fracture। डिलीवरी में सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होती है तो वो क्लेविकल बोन की होती है। ठीक हो गया? तो ये था आप लोगों का क्लेविकल के इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा फिर अब इसके बाद हम आते हैं स्केपुला में। स्केपुला में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? तो ये इसकी इंटीरियर व्यू है। ठीक है, इसकी इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है और ये लेटरल व्यू है। अब आप इसको देखें कि इसके इंटीरियर में लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो इसके इंटीरियर लिए हमारे पास सब स्केपुलर फोसा है। ठीक है, सुपीरियर एंगल है, इंपीरियर एंगल है, लेटरल एंगल है, ग्लिनाइट कैविटी है, कोरोकाइड प्रोसेस है, एक्रोमियम प्रोसेस है, सबस्केपुलरस फोसा है, मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है और सुप्रास्केपुलर नॉच भी है। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? तो पोस्टीरियरली हमारे पास सुप्रास्पाइनस है, इंफ्रास्पाइनस है। ठीक है, इसके अलावा स्पाइन ऑफ स्केपुला है, एक्रोमियम प्रोसेस है। ठीक है, लेटरली हमारे पास क्या है? लेटरली हमें क्या क्या नजर आती है? एक्रोमियम नजर आता है, बॉडी नजर आती है, क्रोकाइड प्रोसेस नजर आता है, ग्लिनाइट कैविटी नजर आती है और बॉडी आती है। इसके अलावा सुप्राग्लिनाइट ट्यूबरकल नजर आता है, इंफ्राग्लिनाइट ट्यूबरकल नजर आता है। ठीक है, अच्छा अब जो है इसके एमसीक्यूज पॉइंट पे इसके पास क्या क्या चीजें है? तो हमारे पास जो एमसीक्यूज पॉइंट से जो चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो हमारे पास ये है कि जो इंपीरियर एंगल है, इंपीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, तो वो लोकेटेड है हमारे पास T7 पे। ठीक है, द इंपीरियर एंगल इज लोकेटेड एट T7। अच्छा फिर क्या है कि हमारे पास जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस जो है तो वो या 2 जो है तो वो कौन सी है? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस जो है तो वो मैक्सिमम हमारे पास स्केपुला पे होती है। और ये हमारे पास जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है तो ये कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है? तो वो हमारे पास है लेटरल इनहिबिशन। ये लेटरल इनहिबिशन वाला भी एक एमसीक्यूज आया हुआ है। इंपीरियर एंगल T7 पे भी एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस का तो सबको पता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक लेजन होती है जिसको हम कहते हैं वेंगिंग ऑफ स्केपुला। विंग की तरह बन जाता है, वेंगिंग ऑफ स्केपुला। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है? तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। वेंगिंग ऑफ स्केपुला हमारे पास क्या होती है कि द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला elevated and person is not able to lift the weight।
जो मसल रिस्पॉन्सिबल है तो वो है सेरेटस इंटीरियर, साल्ट साल्ट सेरेटस इंटीरियर, और जो नर्व रिस्पॉन्सिबल है तो वो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या स्केपुला। ठीक है, अच्छा, अब और हमारे पास ये तो हो गया स्केपुला। अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे करना है कुछ चीजें जो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या है? अच्छा, अब आप लोगों ने एक एमसीक्यूज को समझना है, और वो क्या है? वो इस तरह है ना, पहले आप इन चीजों को इन पॉइंट्स को देखिए। ये सारे एमसीक्यूज है। वेट बियरिंग बोन्स, तो हमारे पास क्या है कि क्लेविकल, क्लेविकल जो है तो वो पोटेंशियल फोर्स है that it transmit from the upper limb to trunk, अपर लिम्ब से ट्रंक को ट्रांसमिट करती है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट transmit the weight of upper limb to axial skeleton because it is the strongest ligament that attaching the clavicle to the rest of pectoral girder। ठीक है, तो इसको समझे आप। अच्छा, फिर हमारे पास इसको समझे कि क्या है। आप इस बात को देखें तो हमारे पास हो क्या रहा है। हमारे पास जो है तो ये हमारे पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस है ये। ह्यूमरस से जो है तो वेट ट्रांसमिट होता है स्केपुला को। ठीक है, और स्केपुला जो है तो वो ट्रांसमिट करता है अपर लिम्ब का वेट कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के जरिए क्लेविकल को, और क्लेविकल जो है तो वो ट्रांसमिट करता है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट के जरिए स्टर्नम को। यस, जो स्टर्नम है तो वो रिसीव करता है थ्रू कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो यही एमसीक्यूज है यहाँ पे कि कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन because it is the strongest ligament attaching to the clavicle to the rest of pectoral girder। ठीक है, yes, clavicle transmit weight to costoclavicular, Tanya, it is not costoclavicular, it is coracoclavicular ligament। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अपर लिम्ब का वेट जो है तो वो हमारे पास ट्रांसमिट होता है अच्छा, कॉस्टो भी आता है लेकिन सब मैंने दोनों लिखे, वेट करे, दोनों लिखे हुए वेट करे, वेट करे। अच्छा, हिजरा क्या कह रही है? रिसीव कोरेको से करता है और ट्रांसमिट करता है कॉस्टो क्लेविकुलर। हाँ, ये है कि ये दोनों को देखे, कोरेको क्लेविकुलर एंड कॉस्टो क्लेविकुलर। कोरेको क्लेविकुलर ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द क्लेविकल, and costoclavicular it is located between the clavicle and the rib। ठीक है, and it transmit the weight from the clavicle to the axial skeleton। ठीक है, जो हमारे पास जो ये क्लेविकल से ट्रांसमिट करता है। ठीक है, चलो, और ये किसके दरमियान होता है? ये बिटवीन द क्लेविकल एंड द पर्स रिब के दरमियान होता है। ठीक हो गया, तो अभी दोनों क्लियर हो गए, कोरेकोक्लेविकुलर एंड कॉस्टोक्लेविकुलर। चलो, डन हो गया। अच्छा, तो बाकी 2-3 पॉइंट है लेकिन वो उसके हैं, स्टिल ट्यूबरासिटी, टीपिया, और वो लेकिन ये वाला एक पॉइंट को देखे, इट्स इंटरेस्टिंग
कि कैपिटुलम जो है तो एक्सिस ऑफ अपर लिम्ब पासिस थ्रू कैपिटुलम। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जो अपर लिम्ब का जो मिड लाइन एक्सिस होता है तो वो कैपिटुलम से पास करता है, ठीक है। अच्छा, चलो अब हमने क्या करनी है, अब हमने करना है क्या, हमने करना है मसल, ठीक है। सारा नहीं आई है आज, सारा इज मिसिंग। कैपिटुलम इज वो है ना, कार्पल बोन है ना। ये लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है ना। ये इसने गलत लिखा है, एपिटेट है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं उसमें शोल्डर जॉइंट्स के बोन में, शोल्डर जॉइंट के बोन में, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट के बोन में हमारे पास, सब्र करें ना, अब वो हो जाएगा, हो जाएगा, आप लोग पहले जा रहे हो ना। हो जाएगा, वेट करें, वेट करें, टेक इट इजी, सब हो जाएगा, आप लोगों का कोई पॉइंट इंशाल्लाह मिस नहीं होगा, ठीक है। वेट एंड सी, फिर आप लोगों को पूछे भी और शिकायत भी करें। अच्छा, तो हमारे पास हो क्या रहा है, हमने अभी तक हम बिल्कुल सिस्टेमिक तरीके से जा रहे हैं, चीजों को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे डिफरेंट चीजों को, ठीक है। हम एक सीक्वेंस से जा रहे हैं। हमने पहले क्या किया, हमने पहले जॉइंट्स किए, कल मैंने आप लोगों को जॉइंट्स किए किए थे, आज मैंने आप लोगों को जॉइंट्स की मूवमेंट बता दिए, ठीक है। फिर हम क्या करें, फिर हमने क्लेविकल किया, ठीक है। क्लेविकल के बाद जो है हमने उसके एमसीक्यूज पॉइंट किए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्केपुला किया, स्केपुला के आप देखें ना, हमने 4-5 एमसीक्यूज पॉइंट स्केपुला भी, स्केपुला की भी किए, कॉस्टोक्लिविकुलर, एक्रोमिक्लिविकुलर, वेंगिंग ऑफ स्केपुला, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 7-8 एमसीक्यूज, ठीक है। अब हम उसके मसल में आ गए, ठीक है। इसी तरह फिर हम ह्यूमरस और सारी चीजों को मजे मजे से एंजॉय करके करके जो है ना हम इसको करेंगे। एंजॉय करो, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को प्रॉपरली स्पेस करके बिल्कुल खूबसूरती सी रखा करो, मेरी तरह हिप हेजर्ड ना रखो जिस तरह मैंने रखा हुआ है। अच्छा, तो हम आते हैं मसल में, मसल ऑफ द शोल्डर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सुपरफिशियल बैक मसल, सुपरफिशियल बैक मसल। आप लोगों ने सारे ओरिजिन और इंसर्शंस को याद नहीं रखना, आप लोगों ने सारे मूवमेंट्स को भी याद नहीं रखना। कौन सा वाला, पिक्चर को तो वेट करने दो ना, ठीक है। क्लियर करूंगा लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। अच्छा डॉक्टर राबिया, आप कोई भी बुक नहीं है, मैंने डिफरेंट बुक्स पढ़े हैं, डिफरेंट लेक्चर देखे हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें लगी है तो उसको मैंने कलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू DAA, और जो CPSP या स्टेप पार्ट 1 की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिफरेंट चीजों को मैंने कलेक्ट करके स्लाइड्स बनाए। वो कोई भी बुक हो सकती है।
सीक्वेंस मिस हो रही है ना। ठीक है, चलो फिर क्या करते हैं। अच्छा, हम ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, ओके कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं लाइक इस तरह करें ना, आप लोग क्वेश्चन बेसिक करें, आप लोग पूछे भी, लेकिन थोड़ा सा मतलब लाइक कुछ मैं बोन मैंने किया तो मैं मसल की तरफ जा रहा हूं, तो आप उसके दरमियान क्वेश्चन कर सकते हो, वो किसी भी टाइप का हो। ठीक है, फिर मैंने मसल किया, मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूं, तो फिर भी आप लोग क्वेश्चन करें, क्वेश्चन इज ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन बीच में लाइक फिर मुझे फिर से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि मेरे जो वे आप स्टडी है तो वो इस तरह है कि मैं सिग्रीगेट करके चीजों को करता हूँ, तो वो मिस हो जाती है, तो फिर मुझे फिर से वो कहानी शुरू बनानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा चलो, हमारे पास सुपरफिशियल लेयर है। ठीक है, जो बेक मसल है, सुपरफिशियल बेक मसल, सुपरफिशियल बेक मसल को हमने दो में डिवाइड किया है, एक है सुपरफिशियल लेयर और एक है डीप लेयर। आप लोगों ने सारा मूवमेंट, सारा ओरिजिन और इंसर्शन याद नहीं रखने, लेकिन बस आप लोगों को इमेजिन सा कुछ आइडिया होनी चाहिए कि लाइक ये इस तरह है। भाई मैं ज्यादा गलत हो सकती हूँ, कम गलत हो सकती हूँ, लेकिन हाँ ये करीब से यहीं से कुछ है। ठीक है, बस इस इतना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ट्रेपेजियस, ये ग्रीन वाला जो है तो ये सुपरफिशियल मसल है। ठीक है, और ये हमारे पास है ट्रेपेजियस। ठीक है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है और ये किस तरह जा रहा है। तो ये इन यहाँ से ऊपर वाले जो 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 चीजें हैं, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है और C7 से T12 तक इंसर्ट होता है। बस इस तरह, मतलब लाइक आप लोगों ने पूरा चीज नहीं करनी, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से, आप देखें कि हमारे पास ऑक्सीपिटल से C7 C8 T12 तक ये ओरिजिनेट होता है, और इंसर्ट कहाँ पर होता है, इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट होता है, बस। ठीक है, मूवमेंट जो है वो कौन किस तरह मूवमेंट करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे आप लोगों को इन मसल की पहचान देनी है कि ये ट्रेपेजियस इस तरह इतना एक बड़ा सा पत्ता होता है, बस। ठीक है, फिर हमारे पास ये आता है लिवेटर स्केपुली, ये होता है, बस ये लिवेटर स्केपुली है। अच्छा, फिर आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि मीडियल साइड पे रोम्बाइड माइनर और रोम्बाइड मेजर भी होते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि ये मीडियल साइड पे होते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट और कहाँ पे इंसर्ट होते हैं इससे काम ना रखो, और बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऊपर का पत्ता ट्रेपेजियस है, नीचे का पत्ता लेटिस्मस डॉर्साई है। ठीक है, ये डायग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इनके लोकेशंस, कि आप इस पे फिर तुक्का लगा सके या इसको थोड़ा सा जान सके, बस। ठीक है, अब फिर इसके बाद कौन से हैं, इसके बाद हमारे पास है ये और पोस्टीरियर के मसल। ठीक है, ये पोस्टीरियरली हमारे पास और कौन कौन से मसल है ना, मतलब लाइक हमारे पास ये यहाँ पे लेवेटर स्केपुली था, यहाँ पे रोम्बाइड माइनर था, यहाँ पे रोम्बाइड मेजर था। ठीक है, अब ये बाकी हम कर रहे हैं, नीचे लेटिस्मस डॉर्साई है, इस तरफ ट्रेपेजियस भी पड़ा हुआ है जो नजर नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो ये डीप लेयर है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस है, इंफ्रास्पाइनेटस है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास टीरीज माइनर है और टीरीज मेजर है। ठीक है, और आप लोगों को एक और पॉइंट भी याद कि इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से हमारे पास ये ट्राइसेप का लॉन्ग हेड भी है, और सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से कौन निकलता है, बाइसेप का लॉन्ग हेड, और वो कैप्सूल के अंदर भी है। दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पे आप लोगों को 2-3 स्पेसेस का नाम भी मिलेगा, ट्राइंगुलर स्पेस, ट्राइंगुलर इंटरवल, ट्राइंगुलर स्पेस, क्वाड्रिकुलर स्पेस, ये यहाँ पे थोड़े से स्पेस होते हैं, लेकिन इस पे अभी टेंशन ना लो। इसका एक बड़ा सा स्लाइड है जिसमें ये सारे क्लियर नजर आएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कुछ स्पेसेस होते हैं, बस सुपीरियर ट्राइंगल, इंफीरियर ट्राइंगल और क्वाड्रिकुलर स्पेस, बस बाकी डिटेल से बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया उसके सीन शोल्डर जॉइंट के शोल्डर बोन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें, इसके बाद हम आते हैं उसमें ह्यूमरस में। ह्यूमरस में आते हैं कि ह्यूमरस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ह्यूमरस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, अब ह्यूमरस को देखें कि ह्यूमरस एक क्वेश्चन आता है कि मीडियल साइड ऑफ स्कैपुला फ्रैक्चर व्हिच मसल इज नॉट डैमेज, और क्या आ रहा है कि सुप्रास्पाइनेटस या इंफ्रास्पाइनेटस। अच्छा, इन दोनों का स्पेशली पूछ रहे हैं, तो सुप्रास्पाइनेटस एग्जैक्टली इस तरह आता है। आप मुझे सेंड कर दे तो फिर ये हो सकता है, लेकिन मैंने इस तरह नहीं देखा है। मैंने इस तरह देखा है कि मैंने जहाँ पे देखा है कि मीडियल साइड आप जो है तो वो डैमेज है और कौन सा मसल डैमेज होगा, इस तरह मैंने देखा है। लेकिन जिस तरह आप पूछ रही है तो ये मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं इसको फिर कंफर्म कर लूंगा। इसको मैं आपको ये इस तरह नहीं कर सकता। हाँ, स्पेड हाँ, मैंने जो जिस तरह देखा है वो मैंने बताया है, लेकिन जो डॉक्टर जी बता रही है तो ये मैंने नहीं देखी है। लेकिन अभी आपने आइडिया दे रहे तो इस पे मैं सर्च आउट कर लूंगा कि इस तरह के एमसीक्यूज कोई बनता है, कोई आइडिया बनता है। तो इसके लिए मुझे आसान है इसको सर्च आउट करना। इसके लिए मुझे बस सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की एनाटॉमी जो है ना, तो ये थोड़ी सी डिटेल से देखनी होगी। क्या कोई किसका मिडिल साइड से कोई जोड़ बन रहा है या नहीं बन रहा, तो जिसका बन रहा होगा तो वो निकल आएगा। सिंपल है, तो मैं कल देख लूंगा, ठीक है। अच्छा, देख लेंगे, किसी न किसी बुक में तो नहीं होंगे। अगर एमसीक्यूज बना है तो कोई तो होगा जो नहीं होगा, कवर हो जाएगा, इसकी टेंशन ना ले। सर सुप्रास्पाइनेटस पेयर है और इंफ्रास्पाइनेटस डैमेज, ठीक है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं खुद ना देखूं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस में हमारे पास क्या होता है, ह्यूमरस में हमारे पास ह्यूमरस हेड होता है, एनाटॉमिकल हेड होता है, ठीक है। लेसर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, इंटर ट्यूबरकुलस सल्कस होता है। फिर इसके बाद हमारे पास सर्जिकल नेक होता है, ठीक है। फिर डेल्टाइट ट्यूबरासिटी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास मीडियल इपिकंडाइल होता है, लेटरल इपिकंडाइल होता है, कैपिटुलम होता है, ट्रोक्लिया होता है। ये इंटीरियर साइड पे होता है। पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, पोस्टीरियर साइड पे मतलब हेड होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, सर्जिकल नेक होता है, डेल्टाइट ट्यूबरासिटी भी नजर आती है, रेडियल ग्रू होता है जिसको हम बाइसेपिटल ग्रू भी कहते हैं, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस होता है, मीडियल और लेटरल इपिकंडाइल होता है और ट्रोक्लिया होता है, कैपिटुलम नहीं होता, ठीक है।
अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसके डिफरेंट वो है फ्रैक्चर है हमारे पास ह्यूमरस बोन के। तो उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर सर्जिकल निक की फ्रैक्चर हो जाए, सर्जिकल निक की फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे पास कौन सा नर्व डैमेज होगा? एक्सिलरी नर्व डैमेज होगा, ठीक है। और हमारे पास कौन से मसल इफेक्ट होंगे? ये सारा मैं फिर डिटेल से भी कराऊंगा ब्रेकियल प्लेक्सिस में, लेकिन जस्ट टू गिव यू लिटिल रिव्यू। हाँ, सारा भी ठीक है, सर्जिकल नेक एंड, हाँ। तो कौन से मसल डैमेज होंगे? डेल्टाइड हो गया एक, और दूसरा, दूसरा टीरीज माइनर, टीरीज माइनर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके क्लिनिकल फीचर कौन कौन से होते हैं ना एक्सिलरी नर्व के डैमेज के? तो वो हमारे पास है रेजिमेंटल बेच साइन, ठीक है। 0 to 90 डिग्री एबडक्शन में वीकनेस होती है। लॉस ऑफ राउंडेड कंटोर ऑफ शोल्डर होता है, और मीडियली रोटेटेड आर्म होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास अगर शाफ्ट शाफ्ट की डैमेज हो जाए, शाफ्ट की, तो हमारे पास कौन सा नर्व की डैमेज होगी? रेडियल नर्व की। और हमारे पास क्लिनिकल फीचर कौन सा होगा? क्लिनिकल फीचर रेस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास अगर मीडियल इपिकंडाइल की डैमेज हो जाए, मीडियल इपिकंडाइल, और हमारे पास क्या होगा क्लिनिकल फीचर? आ गए ना, आ गए ना, आ गए ना, बात पे आ गए। सिद्रा जो कह रही है वो ठीक कह रही है। ये हमारे पास इसमें पार्शियल क्लॉ हैंड होता है, पार्शियल क्लॉ हैंड होता है। ये मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि कि ये पार्शियल क्लॉ हैंड क्या होता है और क्लॉ हैंड की ये इसमें इसको डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को अभी सिंथेसाइज कर रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी हम डिफरेंशिएशन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास सुप्राकॉन्डाइलर एरिया पे, सुप्राकॉन्डाइलर एरिया पे अगर डैमेज हो जाए तो मीडियन नर्व डैमेज होगा। और इसमें हमारे पास क्या होगा? एप हैंड हो गया, इसको हम बेनेडिक्ट हैंड डिफॉर्मिटी भी कहते हैं इसको हम हाँ बिल्कुल, जो जिसने भी लिखा हुआ है, नाम मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसमें प्रोपोंडा ब्रेकाई आर्टरी डैमेज होती है बेसिपिटल ग्रूव में या रेडियल ग्रूव में, रेडियल नर्व के साथ, ठीक है। तो हमारे पास मीडियन क्लॉ हैंड होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया क्या? हम्म, ये आप लोगों का क्या हो गया? ये आप लोगों का वो भी हो गया, ह्यूमरस भी हो गया। हम्म, ह्यूमरस भी टाटा बाय बाय हो गया। जी मारिया। मीडियल इपिकंडाइल पर मीडियन, नो, मीडियल इपिकंडाइल पे अल्नर नर्व, सुप्राकंडाइल पे मीडियन नर्व। मारिया का क्वेश्चन बड़ा है। एनाटॉमिकल नेट और शाफ्ट दोनों गिवन हो ऑप्शन में, किसके लिए?
एक्सिलरी नर्व के लिए? सर ये किसी ने ना ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था आज के एनाटॉमिकल नेक और शेफ्ट दोनों दिए हों और जो नर्व सप्लाई है हमारे पास रेडियल नर्व, तो इसमें रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है? ऑप्शन में एनाटॉमिकल नेक भी है और शेफ्ट भी है, तो फिर कौन सा चूज करना है? रेडियल नर्व की सप्लाई के बारे में है ये? जी जी सर। अच्छा, तो हम बाइसेप्टल ग्रू को, वो मिड शाफ्ट को, अच्छा ये गुड ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, ये शाफ्ट को बाइसेप्टल ग्रू या रेडियल ग्रू वाला मिड शाफ्ट। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास ये आता है क्या, ये आता है हमारे पास रेडियल एंड यस, तो हमारे पास आते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस पे। बिल्कुल, हमारा वही फार्मूला है ना कि जो चीज जहां से गुजरती है उस जगह को सप्लाई करती है। एक्सेप्शन हमने दो पढ़ लिए थे बस, हेल्टन लॉ है ना, बस। अच्छा, तो ये हमारे पास है कि इस पे ग्रेटर ट्यूबरकल पे आप लोगों ने, मतलब ये सेट निमोनिक है, सेट्स। तो ग्रेटर ट्यूबरकल पे, लेसर ट्यूबरकल पे हमारे पास सबस्केपुलेरस इंसर्ट होता है। ठीक है, सेम ही है खिजरा, सेम ही है, सेम थिंग। ठीक है, फिर हमारे सर पास बाइसेप्टल ग्रूव तो लेसर और ग्रेटर ट्यूबरिकल के दरमियान में नहीं होगा, और जो है स्पाइरल या रेडियल ग्रूव उसके नीचे होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के नीचे। ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में एक ही था, लेकिन आप भी क्योंकि ठीक सर कह जो रही है, लेकिन ट्राइसेप सबर का सबर, है, ट्राइसेप का दूसरे हेड है डायग्राम ना, में देखते वो हैं। बाइसेप्टल ग्रूव के साथ के अंदर से गुजर के आता है, तो वो ऊपर होगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन ये किसी भी डायग्राम में नहीं लिखी है, लेकिन हाँ आपकी बात भी ठीक है। तो आप देखें, ये हमारे पास है ग्रेटर ट्यूबरकल और लेटर ट्यूबरकल ना, तो इसको इसने कहा हुआ है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का नीचे कंटिन्यूएशन को हम बाइसेप्टल ग्रू कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस है, लेकिन रेडियल ग्रुप को तो आप लोग अभी कंसिडर कर लेना। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल में हमारे पास एक है सुप्रास्पाइनेटस, रेडियल और स्पाइरल सेम है। ठीक है, फिर हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंटीरीज माइनर, तो ये हमारे पास होते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल में। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट का सीन भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये यूपीएस खत्म होने वाला है, वेट करें। आना, बारिश है बारिश।
बारिश भी हुई है, बिजली भी नहीं है, ये पाकिस्तान का यही मसला है, लेकिन हम फिर भी नहीं जोड़ सकते। अच्छा, सुप्रास्पाइनेटस लेसर ट्रंकेटर पे हमारे पास हो गया सबस्केपुलेरस। लेसर ट्रंकेटर पे हमारे पास है सबस्केपुलेरस। टीरीज माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुप्रास्पाइनेटस ये उधर होते हैं। सर नहीं, और वो जो टेरिस मेजर और माइनर के मसल पूछ रहे हैं अच्छा, कि मतलब सेट्स में माइनर जी आएगा जी, या मेजर आएगा। अच्छा जो पूछ रहे हैं ना कि हमारे पास जो टीरीज माइनर और वो, तो उसके लिए आप लोगों को पहले वाला निमोनिक है द लेडी बिटवीन टू मेजर। तो हमारे पास जो बाइसिपिटल ग्रू है जिसको इंटर ट्यूबरकुलस सल्कस भी कहते हैं, तो उस पे हमारे पास लेडी होती है लेटिस्मस डॉर्साई, और वो बिटवीन द टू मेजर। ठीक है, तो जिससे वो टीरीज माइनर और मेजर वाले सीन मिस हो रहा था, तो वो यहाँ से इस तरीके से याद कर ले। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इस तरह के सीन होता है, पिक्टोरलिस मेजर होता है और टीरीज मेजर होता है। चलो, तो ये हमारे पास हो गया उसका सीन। लेटिस्मस डॉर्साई, लेटिस्मस डॉर्साई। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे पास आता है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना, टीरीज मेजर एंड पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, अच्छा, एवरीवन इज ओके ना? किसी को तो ये नहीं लग रहा कि हम स्लो जा रहे हैं? हाँ, इफ समवन फील लाइक दैट तो फिर हम स्पीड कर पकड़ सकते हैं। ठीक है, गुड। हाँ ना, मैं कहा कि सर कुछ कहे कि यार सर वी आर टू स्लो। अच्छा चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस और अल्ना में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है? तो अल्ना को शुरू करते हैं। अल्ना में हमारे पास ओलेक्रोनॉन प्रोसेस होता है, ट्रोक्लियर नाच होता है, क्रोपाइड प्रोसेस होता है, रेडियल नाच होता है। सिद्रा, सिद्रा जो कह रही है वो सबके लिए है या स्पेशली सिद्रा के लिए है? लाइक डेट के सिद्रा, अब तो कुछ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बिलीव मी, मेरा 10 MB का इंटरनेट है और सिर्फ मैं हूं, और मेरे पास एक बंदा होता है जो सोया हुआ है। अच्छा, थैंक यू, चलो ठीक है। इसलिए मैंने नाइट को रखा हुआ है। मुझे पता है कि मेरा बहुत रूरल एरिया है और यहाँ पे इंटरनेट इशू करता है, मेरे मोबाइल सिग्नल नहीं होते। और मेरा कोई भी इस तरह का, सिर्फ मेरा सारा का सारा सहारा पीटीसीएल पे है। अगर पीटीसीएल ने मुझे इंटरनेट ऑफ कर दिया तो इट्स लाइक आई एम टोटली ऑफ, फिर मुझे कोई खबर नहीं होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, फाइबर क्या इसमें, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत पहाड़ों का बंदा हूँ। चलो, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है, फिर हमारे पास ट्रोक्लियर नाच होता है, फिर हमारे पास क्रोनाइड प्रोसेस होता है, हम पहाड़ों के रहने वाले हैं। अच्छा, रेडियल नॉच होता है, और फिर होता है ट्यूब्रोसिटी ऑफ अन्ना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है शाफ्ट और स्टाइलाइट प्रोसेस होता है। ठीक है, और अर्नल नॉच भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास रेडियस पे हेड होता है, नेक होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, शार्प होती है, और स्टाइलाइट प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये कार्पल मेटाकार्पल ये दूसरे स्लाइड में करेंगे। ये स्लाइड जो है तो ये रेडियस और अन्ना के लिए था। ठीक है, अच्छा, अब
रेडियस और अन्ना तो क्लियर हो गए। अब हम आते हैं हाँ, एक मिनट, मैंने कहा कि इसके लिए कौन से क्यू एमसीक्यूज नहीं हो सकते है। अच्छा, अब ये रेडियस और अन्ना की सॉरी रेडियस की पिक्चर होती है, ठीक है। आप लोगों ने एमसीक्यूज देखा होगा, एक होता है कोलिस पिक्चर और एक होता है स्मिथ पिक्चर। एक होता है कोलिस पिक्चर और एक होता है स्मिथ पिक्चर, ठीक है। अच्छा, अब उनका क्या सीन है? उनका सीन इस तरह है कि पीसीएम कोलिस निमोनिक है। अच्छा, मैंने कभी वो नहीं बनाया है पीसीएम वाला, लेकिन अभी बनाते देखते क्या है कि हमारे पास कोलिस पिक्चर क्या होता है। कोलिस पिक्चर हमारे पास वो होता है, ये हमारे पास पिक्चर हो गया ना, तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये प्रोक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है ना, इट्स प्रोक्सिमल एंड इट्स डिस्टल पार्ट, ठीक है। बताओ। अच्छा साधो, जबरदस्त, ठीक है। तो हमारे पास जब डिस्टल पार्ट पोस्टीरियरली मूव करे, डिस्टल पार्ट पोस्टीरियरली मूव करे और प्रोक्सिमल पार्ट इंटीरियरली मूव करे, तो इसको हम कहते हैं कोलिस पिक्चर। और ये इस तरह करने से होती है, जिस तरह डॉक्टर जी ने लिखा हुआ है कि पॉल ऑन द बैक ऑफ हैंड एंड रेडियस इंटीरियरली डिसलोकेटेड, ठीक है। लेकिन लाइक जो रेडियस नहीं, आपने लाइक जो किया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा वो है कि रेडियस की बात नहीं है, इट्स लाइक डेट कि ये आउटस्ट्रेच हैंड है, ठीक है। और हमारे पास रेडियस का जो डिस्टल पार्ट है तो वो पोस्टीरियरली होता है और इंटीरियर प्रोक्सिमल पार्ट इंटीरियरली जाता है। तो टोटली ये इस तरह है, इट्स नॉट अबाउट ओनली रेडियस, रेडियस को फर्दर दो में वो करना है, ठीक है। अच्छा सर रिपीट कर दे प्लीज। ठीक है, रिपीट करता हूं कि हमारे पास ये है कोलिस पिक्चर। कोलिस पिक्चर में इसको देखे कि ये हमारे पास रेडियस का प्रोक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। जब डिस्टल पार्ट ऐसा पिक्चर हो जिसमें डिस्टल पार्ट पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो और प्रोक्सिमल पार्ट इंटीरियरली डिसलोकेट हो, तो इसको हम कहते हैं कोलिस पिक्चर। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप आउटस्ट्रेच हैंड पे, जिस तरह डॉक्टर जी ने लिखा है, आउटस्ट्रेच हैंड पे आप पाल करो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है स्मिथ पिक्चर। अब स्मिथ पिक्चर में क्या होता है? स्मिथ पिक्चर में हमारे पास होता ये है कि जो हमारे पास ये वाला देखे कि जो डिस्टल पार्ट है तो ये इंटीरियरली डिसलोकेट हुआ है और प्रोक्सिमल पार्ट पोस्टीरियरली डिसलोकेट हुआ है, तो ये हमारे पास है स्मिथ पिक्चर, ठीक हो गया। तो कोलिस पिक्चर और स्मिथ पिक्चर क्लियर है? चलो जबरदस्त। अब आगे क्या है? आगे हमारे पास है स्मिथ रिपीट। इसकी प्रेजेंटेशन नहीं, इसकी प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, क्लिनिकल यही है, वो इस तरह ही देते हैं कि लाइक डेट के एक बंदा है जो आउटस्ट्रेच हैंड पे वो हुआ है और इसके वो आप लोगों को ये डिटेल देते हैं जो मैंने आपको बताया। वो आपको एक्सरे वेक्सरे भी नहीं देते कि उसका जो प्रोक्सिमल पोर्शन है तो वो इंटीरियरली डिसलोकेट हुआ है और डिस्टल पोर्शन जो है तो वो पोस्टीरियर डिसलोकेटेड है। तो ये कौन सा फ्रैक्चर है या ये किस तरह ये बंदा गिरा है, आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरा है या इनस्ट्रेच पे गिरा है, इस तरह, ठीक है। बाकी वो इसका और कुछ नहीं बनाते, सेंस नहीं बनाते। चलो अब हम आते हैं एक और पॉइंट, ये भी उसके साथ ही रिलेट करता है। ऑसिफिकेशन सेंटर बिल्कुल शो हो रही है, शो हो रही है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ बोले
ब्लर है। ब्लर तो इसलिए है कि मैं जूम ही नहीं करता ना। लाइक अब देखिए ये जूम है, ये क्लियर है, ये क्लियर है सीपीएसपी। यार ये सीपीएसपी, ये तुम तो कोई जासूस वासूस नहीं है, सीपीएसपी वालों ने हमारे पीछे लगाया हो। हाँ। इमेजिनेशन। ऐसे इमेजिनेशन भी बहुत बड़ी चीज है ना। ये कि जाके देखो कि ये स्टूडेंट क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, फिर हमें बताओ। हाँ ना, ये मोहसिन नकवी ना हो। अच्छा चलो, अब हम आते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर पे। इस पे भी एक एमसीक्यूज आता है कि इस पे इस तरह एमसीक्यूज आता है ना कि एक बंदा है या बंदी है, या उसको अपना एज मालूम करना है, उसको अपना एज याद नहीं है, और ओए खिजरा कह रही है वो मोहसिन नकवी, जो वो क्रिकेटर का सेलेक्टर, वो भाई वो क्रिकेटर का सेलेक्टर नहीं है, वो सब कुछ है, पूरा पाकिस्तान है वो। अच्छा। आ, मुझे एक बात कहनी थी लेकिन मैं बाद में कहता हूँ, वेट करता हूँ, खबर अच्छी चीज है। आ, वैसे ऐसे ही अभी कह ही देता हूँ, दिल में आया है तो कह ही देता हूँ। वैसे हम अपने बच्चों को क्या देंगे? लाइक देखे ना कि हम लोगों को नहीं, रोटी का तो अलग सीन है कि हमें लग भी रहा है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है ना, और फिर भी हम, तरह की बात अच्छी है। हाँ, इसकी बात पे ही ठीक है। हाँ सही है, बाहर जाते हैं। ठीक है, तरह की बात को सुनते हुए मेरी बात खत्म हो गई। चलो, तो फिर मेरी बात ही खत्म हो गई। यूकेनियन दूंगा, ठीक है ठीक है। ठीक है चलो, फिर इसके बाद हमारे पास ऑसिफिकेशन सेंटर होती है। ऑसिफिकेशन सेंटर में हमारे पास इस तरह एमसीक्यूज आता है कि क्या हो रहा है, सीन इस तरह हो रहा है कि एक बंदा आया हुआ है और वो अपना एज फाइंड करना चाहता है, ठीक है, वो अपना एज फाइंड करना चाहता है, और आप उसने उसकी एक्सरे दे दी, ठीक है, और वो आपको कहता है कि 50 जगह की ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी एज कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए निमोनिक है हमारे पास के क्राई टो, क्राई टो, कोई इसको क्राइटोल भी पढ़ता है, ठीक है। तो सी से कैपेटिनम, ठीक है। आर से रेडियल हेड 3 ईयर में, इंटरनल इपिकंडाइल 5 ईयर में, ट्रोक्लिया 7 ईयर में ऑसिफिकेशन होती है, ओलेक्रोनॉन 9 ईयर में, एक्सटर्नल इपिकंडाइल 11 ईयर में, ठीक है। तो ये था उसके रेडियस और ह्यूमरस का कुछ और पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं आज का इस पे बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। अच्छा, अब हम आते हैं कार्पल बोन में, ठीक है। डॉक्टर एमन की जो भी थी वो उसको ब्रेकियल प्लेक्सिस भी करनी है। तो कार्पल बोन, अब हम आते हैं कार्पल बोन। कार्पल बोन में हमारे पास क्या है? कार्पल बोन में हमारे पास सीन इस तरह है कि कार्पल बोन को हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने गलती कर दी।
वेट करें, आप लोग कार पे हो? मुझे नहीं पता आप लोग हो कि नहीं हो, लेकिन ठीक है। अच्छा, मेरी वो स्लाइड खत्म हो गई। वेट करें, CPS। अच्छा, तो हम सबसे पहले ये आते हैं निमोनिक पे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, ठीक है। तो ये हमारे पास निमोनिक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग और एमसीक्यूज जो है वो है हमारे पास जो स्मॉलेस्ट कार्पल बोन है तो वो पीसी पाम है, और जो लार्जेस्ट कार्पल बोन है तो वो कैपिटेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग और भी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब इसके अराउंड और भी एमसीक्यूज आते हैं जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करूंगा, और आप लोगों ने उसको थोड़ा सा लिखना है। अगर किसी के पास नसीम शहजाद हो तो वो इसको मतलब मार्क आउट कर सकते हैं। ये नसीम शहजाद का पेज है, और इसमें कार्पल बोन के अच्छे अच्छे वाले एमसीक्यूज है। वो क्या क्या है आप देखें, कि अगर आपको कहे कि बोट शेप, इस पे मैं क्विकली जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, प्रॉक्सिमल रोम में बोन कौन सा है, तो वो ये है लाइक डेट। ये हमारे पास क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हमने किस तरह किया है ना, कि इस तरह होता है ना। आप देखें, शी लुक टू प्रिटी, तो ये पीछे पाम हो गया, ठीक है। ट्राई टू कैच हर, अब आपको वो हो गया। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो पस कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट होता है तो वो ये होता है, तो वो ट्रिपीजियम और इस मेटाकार्पल के दरमियान होता है, ठीक है। तो मीडियल कौन होता है, लेटरल कौन होता है, ये हम लेटरली से शुरू करते हैं। अच्छा, ये मीडियल है, इसकी तरफ आओगे तो मीडियल होगा, ठीक है। ये वाला सीन क्लियर हो गया। चलो, अब हम आते हैं ये इस पेज की तरफ, ठीक है। इस पेज पे मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करूंगा, और एक एमसीक्यूज पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो एंड में करूंगा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को इसका क्विक रिव्यू करूं। क्लियर कर दे सर प्लीज, क्या क्लियर करूं, ये वाला पिक्चर या ये वाला? अच्छा, चलो, अब हम आते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो है, जो बोट शेप है तो वो स्किपाइड है। लोनेट जो है, लोनेट, लून, मून, तो वो क्रीसेंट शेप्ड है। और हमारे पास ट्राइक्वेट्रम, ट्राइक्वेट्रम, थ्री साइडेड, तो वो हमारे पास है ट्राइक्वेट्रम। पीसी फॉर्म, तो पी शेप जो है तो वो हमारे पास पीसी फॉर्म है, ठीक है। तो शेप वाले सीन क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास और क्या है, और हमारे पास ये है कि फिसीपाम बोन की थोड़ी सी इसको समझे। फिसीपाम बोन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फिसीपाम बोन का क्या है। कि फिसीपाम बोन इज सेसामाइड बोन in the tendon of flexor carpi ulnaris and articulate with interior surface of triquetrum। इस पॉइंट को समझे। The फिसीपाम बोन किस बोन के टेंडन में होती है, ये भी एक एमसीक्यूज है। The फिसीपाम बोन is in sesamoid bone is sesamoid bone in the tendon of flexor carpi ulnaris, और ये आर्टिकुलेट करता है an interior surface to triquetrum।
नोटेड। अब सेकंड पॉइंट को नोट करें। The ulnar nerve and artery lies adjacent to pisiform bone. Ulnar nerve और आर्टरी जो है तो ये pisiform bone के adjacent होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है हमारे पास स्केपाइड बोन पे आते हैं। ठीक है, पीसीपॉम के हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए। कौन कौन एक एक करके रिपीट करेगा? कोई रिपीट कर सकता है? एनीवन? या सब रिपीट करें एक एक करके? हाँ, सेसोमाइड बोन है। कौन से टेंडन में है? पी शेप है। गुड। हाँ, और आप लोगों ने क्या क्या नोट किया? कौन से टेंडन में है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस के टेंडन में है। इंटीरियरली किसके साइड जॉइंट बनाता है? ट्रैक्वेट्रम के साथ। अच्छा, इसके करीब कौन सी अल्नर आर्टरी और नर्व जो है तो वो कौन सी बोन कार्पल बोन के करीब है? अच्छा, ये भी हो गया ना। अच्छा, फिर जो है स्मॉलेस्ट कार्पल बोन कौन सा है? डन। तो ये पीसीपॉम का सीन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्किपाइड बोन पे। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमनेस्ट कार्पल बोन है, कॉमनेस्ट कार्पल बोन टू फ्रैक्चर, तो वो हमारे पास क्या है? स्किपाइड हो गया। अच्छा, अब इसके इसका एक और एमसीक्यूज भी आता है। हाँ, पीसीपॉम ही है। नहीं, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी जो है तो वो है ऑसिकल्स। स्टेपीज। ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारे पास एक और एमसीक्यूज आता है कि स्किपाइड बोन की फ्रैक्चर हुई है। यस, दिस इज स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। अच्छा, स्किपाइड बोन की फ्रैक्चर हुई है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? यस, गुड। शानदा की बात के लिए ताड़िया। ठीक है, तो हमारे पास सब लोग कहते हैं कि इट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस, लेकिन इट्स नॉट एवास्कुलर नेक्रोसिस। इट इज नॉन यूनियन इज ग्रेटर देन एवास्कुलर नेक्रोसिस। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि नॉन यूनियन तो समझ आती है कि बस नहीं मिले, लेकिन सर ये एवास्कुलर नेक्रोसिस वाली सीन क्या है? तो उसको समझे। उसको समझने के लिए आप लोगों ने इस डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम का सीन क्या है? ये मैं पहले फिर से ड्रा करूंगा या मैं दूसरा ही ड्रा करता हूं? नहीं, एन आर्टरी वाला सीन भी है, लेकिन इसका एक और सीन है। हमारे पास ये है, हमारे पास जो भी है तो ये हमारे पास हो गया स्केपाइड बोन। ठीक है, और ये हमारे पास नीचे हाथ है, ये ऊपर वाला है, तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमल पोर्शन प्रॉक्सिमल हो गया और ये हमारे पास डिस्टल हो गया ना। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे पास जब ये स्किपाइड बोन के करीब आर्टरी जाती है तो वो हमारे पास है रेडियल आर्टरी। तो ये जब यहाँ से गुजरती है तो ये यहाँ से गुजर जाती है और फिर इसको याद आता है कि यार मैंने तो इस बोन को छोड़ दिया है, तो ये फिर यहाँ से इस तरह इसको सप्लाई करती है। समझ आ गई? और इस सप्लाई को हम कहते हैं रिट्रोग्रेड सप्लाई। रिट्रोग्रेड सप्लाई। ठीक है, तो होता क्या है? होता ये है कि जब इसकी फ्रैक्चर हो जाती है तो इसको तो सप्लाई मिल जाती है, लेकिन इसको फिर वापस नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसकी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है।
ठीक है, तो ये इसका टोटल कंसेप्ट है और अब इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, आप इसको समझे। In approximately 10% individual, the scaphoid bone has a solo blood supply from the radial artery, which enter to the distal portion of the bone, to supply the proximal portion. When a fracture occurs across the west of scaphoid, the proximal portion therefore undergo avascular necrosis, owing to the retrograde blood supply. It is the mechanism. ठीक है, मैं जब रिव्यू क्लासेस ले रहा था ना, इसी दफा मैंने पहले दफा लिए हैं रिव्यू क्लासेस, ठीक है, इससे पहले मैंने नहीं ली थी। तो उसमें मैं उनको एक तरीका बताता था जिसमें मैं उनको कहता था कि ये वाला पोर्शन तो आ गया है, आगे क्या। हमेशा ये सवाल पूछना है हर टॉपिक में, जो भी टॉपिक आप करते हो। जब आपको पता चले कि भाई ये वाला एमसीक्यूज तो आ गया है, आगे क्या, वो आगे क्या ला सकते हैं, वो इसको मेरे लिए इसी सवाल को किस तरह चेंज कर सकते हैं। जब आप ये सवाल करने लग जाओगे ना, तो फिर आपको सीपीएसपी की समझ आनी शुरू हो जाएगी। मैं जब भी बनाता हूं ना, तो मैं इस चीज को सामने रखते हुए बनाता हूं कि आगे क्या। तो ये सबको पता होता है कि द कॉम्बिनेस कार्पल बोन जो है तो वो स्किपाइड है, उनको भी पता है कि ये सबको पता है। फिर उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट करना शुरू किया कि द कॉम्बिनेस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो उन्होंने पहले दिया एवास्कुलर नेक्रोसिस, फिर उन्होंने इसको आगे लेके गए और उन्होंने दे दिया नॉन यूनियन इज ग्रेटर देन एवास्कुलर नेक्रोसिस। अब उनको ये भी पता है कि स्किपाइड में एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है, और उनको ये भी पता है कि ये इन सबको पता है। तो वो आगे से देंगे कि जो वो आपको आगे से ये चीज आगे से ही फ्री फॉर्म में दे देंगे कि स्किपाइड बोन में हमारे पास एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है, द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो फिर वो ये वाला चीज सीन दे देंगे, तो वो होगा रिट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये सारा सीन था हमारे पास स्किपाइड का। तो प्रॉक्सिमल बोन को भी हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी इज नियर टू दी फिनिशिंग, ऑस्टियोलॉजी करीब है। चलो फिर हम आते हैं डिस्टल रो में, ट्राई टू कैच हर। देखते हैं ना, अभी बोन्स को करते हैं तो फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊं, बस मुझे यहां तक करने होंगे, बस ब्रेकियल प्लेक्सस तक करना होगा। यस, सादिया की जो बात कह रही है, हम ब्रेकियल प्लेक्सस को आज टच करेंगे जिस तरह गंडापुर ने डीचो को टच किया था। अच्छा, चलो, यस इंशाल्लाह। चलो फिर हमारे पास आता है वी आर सो सॉरी डॉक्टर तूबा, लेकिन मैं सैटरडे फ्राइडे को घर गया या सैटरडे को मैं जाऊंगा, सैटरडे और संडे मैं स्पेशली आपके लिए 8 बजे या 7 बजे क्लासेस दूंगा। यार सो सॉरी, लेकिन मैं जरूर लूंगा। ट्राई टू कैच हर, तो ट्राई टू कैच हर में हमारे पास क्या है, ट्रिपीजियम इरेगुलर पोर साइडेड है। फिर हमारे पास है ट्रिपोजाइड, फिर आता है कैपिटेट, फिर हम आते हैं
आई नो, हिमेट जो है तो फिर वो हमारे पास उसका हुक होता है, ठीक है। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सो सॉरी। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा सा और करें डॉक्टर तूबा, हम इसको कम से कम छोड़ इस तरह नहीं सकते। आई नो, मुझे पता है, लेकिन और मैं उसके लिए सॉरी भी कर रहा हूँ, लेकिन है ही इस तरह, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक फीचर। ट्रिपीजियम जो है तो ये मैं बता चुका हूं कि ये आर्टिकुलेट करता है फर्स्ट बोन थंब के साथ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास जो लार्जेस्ट कार्पल बोन है तो वो कैपिटेट है। और फिर आप लोगों ने लोनेट के लिए क्या अच्छा, जो हुक होती है तो वो हेमेट की होती है। और हमारे पास जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड कार्पल बोन है तो वो कौन सा है? द मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड कार्पल बोन तो वो है लोनेट, और उस पे हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम। और कार्पल टनल सिंड्रोम जो है तो वो हमारे पास मीडियन नर्व को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का एंड पे एक ही रहता है, तो वो हमारे पास सिर्फ एक को आप देखें, जो हमारे पास जब सबसे जो लेट जिसकी ऑसिफिकेशन होती है ना, तो आप देखिए ये ऑसिफिकेशन इसके मंथ्स लिखे हुए हैं। सेकंड मंथ में होता है, हेमेट थर्ड में होता है, ट्रिपीजियम ट्राइक्वेटम थर्ड ईयर में होता है, जो है ना, तो ये 4 to 5 में थे। लेकिन आप लोगों ने ये वाला याद रखना है कि जो पिसिफॉर्म बोन की जो ऑसिफिकेशन होती है तो वो 9 to 12 ईयर पे होती है, और ये सबसे लेट होती है कार्पल बोन में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या? ये हमारे पास हो गया कार्पल बोन। तो ऑस्टियोलॉजी हमारे पास खत्म हो गई, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी हमारे पास खत्म हो गई है। अब जो है हम मसल पे आते हैं। अब कल हमारे लिए अपर लिम्ब की लास्ट डे है, तो हम थोड़ा सा कुछ और करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं थोड़ा सा, वरना कर के लिए फिर ज्यादा हो जाएगा प्लीज। और थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ता हूँ, ठीक है। ये आसान भी है, इस पे आप लोगों ने ज्यादा काम करना है। ये ऑस्ट्रेलिया पे मुझे थोड़ा सा काम करना था, लेकिन ये लिखने वाली चीजें हैं, ठीक है। इट इज जस्ट अ कलेक्शन, ठीक है। अच्छा चलो, हमने अब ये वाली स्लाइड जो है ना, तो ये मैंने मूवमेंट्स के लिए बनाई है, ठीक है, ताकि आप लोग सारे के सारे मूवमेंट याद ना रख करें, लेकिन जो चीजें एमसीक्यूज, जो मूवमेंट्स एमसीक्यूज में आए हुए हैं तो वो कम से कम आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं पेक्टोरस मेजर को, सबसे पहले हम उठाते हैं पेक्टोरस मेजर, ठीक है। और हमारे पास पेक्टोरस मेजर किन किन मूवमेंट्स को करता है? तो पेक्टोरस मेजर जो है तो वो हमारे पास फ्लेक्शन करता है, एडक्शन करता है, इन मीडियल रोटेशन करता है। नर्व सप्लाई तो हम डिटेल से भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग लेके कि इसकी जो नर्व सप्लाई है तो वो मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पेक्टोरल माइनर, ठीक है। पेक्टोरल माइनर जो है तो वो हमारे पास उस क्या फंक्शन करता है? तो ये हमारे पास है डिप्रेस स्कैपुला एंड एलिवेट रिब्स, ठीक है। इसको जो नर्व सप्लाई है तो वो हमारे पास है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। इसके लिए एक और एमसीक्यूज भी आता है, वो होता है, ये रपी का एक पॉइंट है कि पेक्टोरस माइनर जो है तो वो डैमेज हुआ है, तो हमारे पास किसकी फ्रैक्चर हुई है? तो इट इज अ फ्रैक्चर ऑफ क्रोकाइड प्रोसेस। तो पेक्टोरस माइनर और पेक्टोरस मेजर की जो है तो हमने नर्व सप्लाई और उसके मूवमेंट कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सेरेटस इंटीरियर, जो ऑलरेडी हम थोड़ा सा कर चुके हैं।
कि सेरेटस इंटीरियर जो है तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास, ये देखे ना, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन जो मूवमेंट होती है ना इस तरह, तो ये हमारे पास सेरेटस इंटीरियर करता है। और सेरेटस इंटीरियर जो है तो इसकी जो नर्व सप्लाई है तो वो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिर आप लोगों को ये तो पता है कि ये डेल्टाइड है। डेल्टाइड के लिए जो एमसीक्यूज है तो वो ये है कि डेल्टाइड पे ऑल मूवमेंट पॉसिबल है, ऑल मूवमेंट आर पॉसिबल या ऑल मूवमेंट आर डन बाय डेल्टाइड एक्सेप्ट एडक्शन, ये एडक्शन नहीं करता। और इसको जो ब्लड नर्व सप्लाई है तो वो है ऑक्सिलरी नर्व। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है लेटिस्मस डॉर्साई, लेटिस्मस डॉर्साई, तो इसके लिए जो हमारे पास मूवमेंट है तो वो है एडक्शन इन मीडियल रोटेशन, एडक्शन इन मीडियल रोटेशन। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है टोरिकोडोर्सल नर्व। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये है सबस्केपुलेरस, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को उधर करा चुका हूं, लेकिन अब मैं मूवमेंट्स को थोड़ा सा वो कर रहा हूं। तो सबस्केपुलेरस जो है तो उस पे हमारे पास जो मूवमेंट होती है तो वो एडक्शन है और मीडियल रोटेशन है, एडक्शन है इन मीडियल रोटेशन है। फिर इसके बाद हमारे पास है सुप्रास्पाइनेटस, तो सुप्रास्पाइनेटस पे जो मूवमेंट है तो वो है एबडक्शन, एबडक्शन। आप लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है ना, कि लाइक देखे कि ये हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस है, उस पर फिर मुझे टाइम लगता है, मैं आपको मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सुप्रास्पाइनेटस है तो ये यहाँ पे इंसर्ट हुआ है ना, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह बोन को इस तरह उठाएगा, तो ये एबडक्शन करेगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारे पास है इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड और टीरीज माइनर, ये तीनों, ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा आया हुआ है। मोस्टली ये पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड, ये रिसेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, कि ये हमारे पास लेटरल रोटेशन करता है, इंफ्रास्पाइनेटस, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड एंड टीरीज माइनर, ये तीनों जो है हमारे पास लेटरल रोटेशन करता है। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है टीरीज मेजर, और वो हमारे पास एडक्शन इन मीडियल रोटेशन करता है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को सारे मूवमेंट जो मसल जो थे ना तो उनके मूवमेंट मैंने करा लिए। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं, डिफरेंट तरीके से। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को लेटरल रोटेशन वाले करा दिए ना, चलो एक साथ मैंने कराए हैं। लेटरल रोटेशन वाले कौन कौन से हैं, चलो, हाँ, हेलो हेलो, हाँ, सिट भी है लेकिन इट्स लाइक नहीं, कुछ अच्छा करें, अब जो मैंने बताया है वो बताएं। लेटरल रोटेशन के लिए हमारे पास है टीरीज माइनर, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, अब मीडियल रोटेटर को जमा करते हैं। लेटरल रोटेशन को हमने जमा कर लिया है ना, अब थोड़ा सा मीडियल रोटेटर को जमा करते हैं। ठीक है, डेम लाइट, डेम लाइट, अच्छा, ये डेम लाइट का क्या मतलब है डॉक्टर शानदार? अच्छा, तो अब मीडियल रोटेशन के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो मीडियल रोटेशन के लिए हमने एक उठा लिया टीरीज मेजर, एक उठा लिया हमने जो एसटीडी ठीक नहीं है ना, एसटीडी ठीक नहीं है, ये हो गया एलएसटी लास्ट। ठीक है, फिर हमारे पास एक हो गया सबस्केपुलेरस, एक हो गया टीरीज मेजर और एक हो गया लेटिस्मस डॉर्साई। ये हमारे पास मीडियल रोटेटर भी है और ये एडक्शन भी काज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़े से मूवमेंट है कि हमने एडक्टर को सेपरेट किया,
ठीक है। पहले हमने लेटरल रोटेटर को सेपरेट किया, फिर हमने मीडियल रोटेटर और एडक्शन को सेपरेट किया। एबडक्शन को हमने दे दिया सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, और भी हम देंगे एबडक्शन के लिए। इट्स आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स ना करें, अगर आप कैटेगराइज करें तो ये आसान है। पहले उठाओ लेटरल रोटेटर को, टीरीज माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड। फिर आप उठाओ मीडियल रोटेटर एंड एडक्शन को। मीडियल रोटेटर एंड एडक्शन आर टीरीज मेजर, सबस्केपुलरिस एंड लेटेस्मस डॉर्साई। फिर आप उठाओ एबडक्शन को। मैंने आप लोगों को कहा कि एबडक्शन के लिए अब आप सुप्रास्पाइनेटस को ऐड करें, इसके बाद हमारे पास और को हम ऐड करेंगे। ठीक हो गए? तो मूवमेंट्स और मसल क्लियर हो गए एवरीवन? चलो चलो चलो, अब हम थोड़ा सा ये एबडक्शन में थोड़ा सा ऐड करते हैं ना। मैंने आप लोगों को कहा कि हम एबडक्शन में थोड़ा सा ऐड करेंगे। एडक्शन के जिस तरह हमने 3 ऐड किए ना, तो लाइक एबडक्शन के लिए भी 3 होना चाहिए। लेटरल रोटेशन के लिए भी हम, मीडियल रोटेशन के लिए भी हमने 3 किए, लेटरल रोटेशन के लिए भी हमने 3 किए, एडक्शन के लिए भी लेटरल मीडियल रोटेशन वाले 3 हो गए, तो एबडक्शन के लिए भी 3 होने चाहिए। तो हम अब 3 वो करते हैं। तो वो क्या क्या है? तो आप देखें कि हमारे पास जो 0 to 15 डिग्री है, 0 to 15 डिग्री, तो एबडक्शन जो है तो वो सुप्रास्पाइनेटस करता है। 15 to 90 डिग्री जो है तो वो डेल्टाइड करता है, वो डेल्टाइड करता है। और ग्रेटर देन 90 डिग्री जो है तो हमारे पास सेरेटस इंटीरियर एंड ट्रेपेजियस करता है। सेरेटस इंटीरियर एंड ट्रेपेजियस, ठीक है। तो ये हमारे पास एबडक्शन के हो गए। चलो अब हम आते हैं उसमें इन वाले में। तो इसमें क्या है? तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के मसल है। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के मसल है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? तो इसमें हमारे पास है कोरेकोब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, और फिर इसके बाद है हमारे पास ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर ऑफ फोरआर्म है, बीबीसी वाले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर ऑफ फोरआर्म। और हमारे पास जो कोरेकोब्रेकियलिस है तो उसको क्या है? तो कोरेकोब्रेकियलिस जो है तो वो हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट करता है। इसके अलावा फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट में हमारे पास और कौन से हेल्प आउट करते हैं? तो वो है इंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टाइड, पेक्टोरलिस मेजर एंड बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को जूम कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंटीरियर कंपार्टमेंट। अच्छा, इंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सा नर्व सप्लाई करता है? इंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सा नर्व सप्लाई करता है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। लेकिन आप लोगों ने एक और चीज भी याद रखनी है ना, कि हमारे पास एक और चीज भी याद रखनी है, एमसीक्यूज पॉइंट है। एमसीक्यूज पॉइंट है वो कौन सा है? कि हमारे पास जो ब्रेकियलिस मसल है, ब्रेकियलिस, तो ये तो सारा का सारा जो है ना, ज्यादातर ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इसको सप्लाई करती है, लेकिन इसका लेटरल पोर्शन, स्मॉल लेटरल पोर्शन, तो वो रेडियल नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। और जब हम बाइसेप टेंडन को वो करते हैं तो वो हमारे पास सीसेक को वो करता है, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, सीसेक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हमारे पास आते हैं ये वाले, क्या ये क्या है? ये हमारे पास है ट्राइसेप, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को जो नर्व सप्लाई करते हैं तो वो रेडियल नर्व है,
और जो सेगमेंट है रुचिक तो वो C7 है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग वाकई बोर हो या आप लोगों को वाकई जरूरी काम है। जाओ डॉक्टर तूबा, क्लास एंड हो गई है। मुझे वैसे ये मसल करने थे। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब जब दिल यहाँ पे ना होना तो फिर आप सीख भी नहीं सकते। हम लेकिन मैं कल से थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। लाइक ये बात आप माइंड में कर लो, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें थोड़ी सी इसको रीड आउट देनी है, क्योंकि मुझे कल खत्म करनी है और ये हाफ से ज्यादा रह रही है और जनरल एनाटॉमी के लिए मुझे कोई भी दिन नहीं दिया गया है, तो उसको मुझे अब अपर लिम्ब में ही एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो आप लोग देखें, तो मैं आप लोगों को फोर आर्म, इंटीरियर फोर आर्म के मसल करूंगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को हैंड के मसल कराऊंगा। ठीक है, राबिया मैं बताता हूँ जो फिर हम बातें करते हैं लम्ब्रिकल्स। ठीक है, फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, कार्पल टनल या स्नॉप बॉक्स। फिर इसके बाद हो जाएगा, टेंशन ना लो, सब कुछ अच्छा होगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस, मैं किसी एक के कहने पे ना तेज जाऊंगा ना स्लो। ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम करेंगे, क्लैम्पके पाल्सी ये सब करेंगे, रिस्ट ड्रॉप करेंगे। फिर हम नर्व में आएंगे, फिर हम एक एक नर्व को डिटेल से करेंगे, एक्सिलरी नर्व को करेंगे, फिर हम स्पेसिस को करेंगे। इट्स सो मच, बहुत ज्यादा काम है। मीडियन नर्व को करेंगे। ठीक है, फिर हम मीडियन नर्व को करेंगे, फिर हम अल्नर नर्व को करेंगे, फिर हम रेडियल नर्व को करेंगे, तो फिर हम आर्टरीज में आएंगे। ठीक है, आर्टरीज, फिर हम वेन्स में आएंगे और फिर हम लिम्फेटिक्स में आएंगे। तो ये इतना सारा काम बाकी है, तो पढ़ के आना, कल खत्म करेंगे। अभी जो क्लास को इट्स ऑफिशियली एंड ऑफ द क्लास। जो जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं।